ठीक है बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। नहीं, कांग्रेस प्रणाली, सॉरी, चुनाव प्रतिनिधि कांग्रेस प्रणाली। तो इसमें बेटा क्या था, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, यानी कि कांग्रेस का जो वर्चस्व था बेटा, सबसे पहले आम चुनाव हुए थे सन 1952 पहले, प्रथम, और उसके बाद 1967 ये तीन चुनाव जो थे उसमें कांग्रेस का पूरा वर्चस्व रहा, लगातार कांग्रेस को एक तरफा जीत। लेकिन 1967 के आम चुनाव में आते आते जो है गिरावट आनी शुरू हुई। क्यों आई होगी? सबसे पहले बेटा, पंडित जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु 1964, सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी मृत्यु हो गई 1964। अब हुआ क्या, उसके बाद 1966 शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई 1966 में। अब हुआ क्या, उससे पहले जो है 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान युद्ध, ठीक। अब हुआ क्या कि पहले 62 में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ भारत, उस समय भी खराब। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उसके बाद 65 के युद्ध में भी जो है भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें भी जो है हमारे, जब बेटा युद्ध की स्थिति आती है तो पूरे देश में क्या होता है, हर चीज महंगी होनी शुरू हो जाती है, कमी होनी शुरू हो जाती है, अर्थव्यवस्था जो क्या होती है पीछे चली जाती है। तो यही कारण था कि अब 1967 में जो चौथे आम चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के प्रभाव में क्या हुई, गिरावट दर्ज की गई 52 से 57, 52 से 57, 57 से 62, ये स्थिति, यहाँ से यहाँ भी चुनाव जीते और यहाँ से यहाँ भी चुनाव जीते, जीते तो यहाँ भी, जीते यहाँ भी, लेकिन उतना बहुमत नहीं मिला जितना पहले मिलता। क्यों? क्योंकि दो प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया था, नेहरू जी और शास्त्री जी का। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ कि पहले दो युद्ध हमारे देश में झेले, जिनसे क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई। अब क्या होगा, खेतों में उत्पादन कम हो गया, हमारे देश में जो है भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा आ गई, वो महंगाई इतनी बढ़ने लगी, क्योंकि दो दो युद्धों के बाद, जैसे आजकल ये आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है लॉकडाउन हुआ है, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार खत्म हो गए हैं, तो यही स्थिति जो है लगभग उस समय आने वाली रहेगी। मतलब आजकल तो हम काफी थोड़ा डेवलप्ड है, उस समय तो हम बिल्कुल रिसेंटली हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो 10-15 साल में बेटा कितनी तरक्की इसने करनी थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जब इतनी परेशानी हमें आज के समय में हो रही है, तत्कालीन समय में उन लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। अब मूल्य लगातार जो है महंगाई बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा मूल्य बढ़े गई, जब दो युद्धों का सामना हमारे देश ने किया। फिर जो है बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, फिर बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग बेरोजगार हो गए, क्या करते, लोग परेशान होने लगे, लोगों को लगा कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, जैसे कि आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बेकार है, ये सरकार को बदल दो, इस तरह की बात उस समय भी आई। फिर लोग जो है क्या करने लगे बेटा, जब लोगों को बेरोजगारी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, तो लोगों ने क्या करने लगे कि लोग लोग जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। तो इस तरह से जो है 1967 में क्या हुआ, दिक्कत इसलिए लोग बेरोज को धरना प्रदर्शन में उतर आए। अब जब हमारा देश दो युद्ध हुए तो सैनिक व्यय बढ़ा, सेना के जो है खर्च करना पड़ा, जितना पैसा विकास में लगना था वो कहाँ लगा, सैनिक व्यय, सेना का विकास करना पड़ा, सेना के लिए हथियार, गोला बारूद, इनमें भी खर्चा हुआ। फिर
तो जिससे क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। तो लोगों को लगा कि अब जो है सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास था कि नेहरू जी बहुत बड़े नेता हैं, शास्त्री जी अच्छे नेता है, कि ये लोग जो है हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो लोगों को लगा कि अब कांग्रेस में तो कोई ऐसा नेता है ही नहीं कि जो हमारे देश को आगे ले जा सके। फिर क्या हुआ बेटा, 1969 1969 69 में क्या हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई, आपस में फूट पड़ गई। क्यों पड़ी? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट, कांग्रेस के अंदर जो है सिंडिकेट, मैंने पहले ही बताया था आपको, सिंडिकेट एक दल था जिसमें जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, जो वरिष्ठ नेता थे, जैसे मोरारजी देसाई, जो सी पाटिल साहब थे, कामराज थे, ये उसमें शामिल थे। अब शास्त्री जी भी इसी सिंडिकेट की वजह से ही प्रधानमंत्री बनी, इसी के सपोर्ट के कारण बनी। इंदिरा गांधी भी जो है सिंडिकेट की सलाह उससे ही जो है प्रधानमंत्री बनी। अब होता क्या है कि 1969 में क्या राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी तो छोटी थी उस हिसाब से, क्योंकि ये नेता वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। अब हुआ क्या कि इंदिरा गांधी, अब शुरू में तो इन्होंने सोचा, जो इस सिंडिकेट के नेता थे, कि इंदिरा गांधी अभी नहीं है तो इनकी बात वो ज्यादा सुनेगी। लेकिन हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने जो है इनकी बातों को कम तवज्जो दे करके अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। कई कार्यक्रम बनाए, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता बेटा, आया राष्ट्रपति चुनाव के बाद। अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या होता है कि अब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो है बोला कि भाई हमारी पार्टी के चुनाव कौन लड़ेगा, एन संजीवा रेड्डी। कांग्रेस पार्टी ने अपना विधायक को, सॉरी, अपना जो नेता चुना कि हमारी तरफ से जो है उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए एन नीलम संजीवा रेड्डी को चुना। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट किया, बीबी गिरी। दो खेल हो गए। अब इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्या है कि दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और कांग्रेस नेता दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपस में क्या हो गई, पार्टी टूटने लगी, दो मत हो गए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया उस समय कि जब इन नेताओं ने, कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होंगे वो होंगे नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी, ठीक है। और इन्होंने, इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट किया, बीबी गिरी, बीबी गिरी को सपोर्ट किया। अब क्या हुआ कि बीबी गिरी तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे नहीं, तो उन नेताओं ने, सिंडिकेट के नेताओं ने बोला कि संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया जाए। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं बोला। इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया कि जितने भी अपने नेता थे कि जहां आपका मन करे आप उसको वोट दीजिए। यानी कि साफ साफ इसका मतलब क्या हुआ, इसको मत दो, इसी को दो, इसको मैं चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि जहां आपका मन करे, मन की आवाज सुन के कि आप अपना मतदान करें। तो यहीं पे जो है अब हुआ क्या, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रेड्डी साहब, वो राष्ट्रपति का चुनाव हारे और जो दूसरे थे वो जीत गए, ठीक है। एक तो बेटा इसके जब इंदिरा गांधी ने मन की आवाज पे कहा डालने के लिए, तो क्या हुआ कि पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए और बीबी गिरी जीत गए। तो इससे क्या हुआ, पार्टी में फूट पड़ गई, कांग्रेस पार्टी की आपस में विभाजन हो गए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक बन गई कांग्रेस सिंडिकेट। लेकिन बाद में जो है जो इंदिरा गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस वो थी, वो जो है असली कांग्रेस मानी गई और उसको सफलता भी प्राप्त हुई, ठीक। अब है बेटा यहाँ पे आती है बात दल बदल। दल बदल, अब दल बदल क्या होता है, दल बदल का मतलब होता है पार्टी बदल देना। जब कोई उम्मीदवार किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है और जीतने के पश्चात उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है, तो राजनीतिक भाषा में इसको दल बदल कहते हैं। तो दल बदल
वैसे सरकार ने कानून बना रखे हैं, आजकल आप राजस्थान में देख रहे हैं, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में भी देखने को ये चीज़ मिली थी, जब कांग्रेस के कुछ विधायक जो है बीजेपी में भी शामिल हो रहे थे, उनको भी दल बदल कानून का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो है कई सारे वैसे कानून भी बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दल बदल रुक नहीं रहा है। तो क्यों नहीं रुक रहा हुआ, क्या कारण है दल बदल के? सबसे पहला है लालच, कि जब व्यक्ति को जो है चक्कर में जो है व्यक्ति क्या करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है। दूसरा, टिकट न मिलना। माना मैं काफ़ी साल से पार्टी में हूँ और मुझे टिकट ही नहीं मिल रहा, चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं इस पार्टी को छोड़ के जिस पार्टी से मुझे टिकट मिलने की उम्मीद होगी, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँ। यानी कि भाई ये भी एक कारण हो सकता है कि जब मुझे टिकट ही नहीं दे रहा तो मैं इस पार्टी में क्यों करूँ। ठीक। तीसरा, नेताओं में संघर्ष। अब होता क्या है कि सारे नेता जो है चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपस में उनमें जो है टकराव की स्थिति आ जाती है, सब अपना अपना टिकट पाने के लिए वे तैयारी करते हैं। ये से भी ये क्या लगता है कि जिसको ये लगता है कि मुझे जो है यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, पार्टी को छोड़ करके या तो दूसरा दल बना लेता है या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। तीसरा, वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा। वरिष्ठ नेता, यहाँ पे वरिष्ठ नेता जैसे सिंडिकेट थे, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इनकी उपेक्षा की। इन्होंने कहा कि एन संजीवन रेड्डी को वोट देना है, इंदिरा गांधी ने कहा कि जिसको मर्जी उसको दो, जबकि फर्ज क्या था कि जो पार्टी के उम्मीदवार है उनको देना था, लेकिन उन्होंने मन की आवाज वाली बात कर दी। तो जब वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करी तो क्या हुआ कि पार्टी में टूट हो गई, कांग्रेस टूट गई 1969 में। तो इससे ही जो ऐसे ही होता है कि जब किसी पार्टी में जो है बड़े बड़े नेता होते हैं, जो पुराने नेता है, उनको जब उपेक्षित कर दिया जाता है तो वो भी उस पार्टी को छोड़ के या तो नई पार्टी बना देते हैं या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है बेटा, मतभेद। आपस में जो है मतभेद होते हैं, किसी का विचार कुछ है, विचार नहीं मिलते हैं आपस में, कि भाई मैं चाहता हूँ कि खूब विकास हो, दूसरा चाहता है कि थोड़ा सा खा ले बचा ले। तो इस तरह से आपसी मतभेद के कारण भी जो है दल बदल को बढ़ावा मिलता है। फिर जनता की उदासीनता, इसका सबसे बड़ा कारण जनता की उदासीनता। अगर जनता जागरूक होगी तो किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि अपना दल बदल हो। क्यों? कि अगर जनता उसे दोबारा अगली बार से वोट ही नहीं देगी, इस डर के मारे वो दल बदलेगा ही नहीं। लेकिन दल वो बदल देता है, उसको इतना विश्वास रहता है कि मैं चाहे किसी भी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लोग तो मुझे ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि लोग उदासीन है। लोग अगर उसको ये सोच के बोले कि भाई जिसने दल बदल दिया उसको वोट ही नहीं देना, तो दूसरी बार से दूसरा आदमी 100 बार सोचेगा कि भाई पार्टी चेंज नहीं करनी है। तो इसलिए जो है जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। फिर है बहुदलीय पद्धति। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारण ये भी है, एक दल वाला बहुदल, यानी कि बहुत सारे दल है, कि भाई एक पार्टी छोड़ेगी तो दूसरी समाज हाथ पकड़ लेगी, तीसरी जगह छोड़ेगी तो चौथी समाज लेगी पकड़ लेगी हाथ। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बोला एडजस्ट तो हो ही जाएगा, अब ये होगा कुछ भी तो अपनी नई पार्टी बना देगा। तो इसलिए जो है बहुदलीय प्रणाली भी जो है इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। और एक आती है अहम की भावना। अहम की भावना भी जो है इसके लिए बहुत जिम्मेदार है दल बदल की। कभी जो है किसी के अहंकार बस जो है लोग सोचते हैं कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, या मैं चला जाऊंगा तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस मारे में लोग क्या करते हैं, इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक सेकेंड, आज के लिए इतना ही था।